तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन शिरोमणि प्लान के बारे में और इसका प्लान नंबर 947 यानी कि 945। और दोस्तों ये एक प्रीमियम प्लान है। यहाँ पर एलआईसी ने खुद ने लिखा हुआ है आप प्रीमियम पॉलिसी। अब प्रीमियम पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आपको इसी पॉलिसी में प्रीमियम देना पड़ता है। आपको प्रीमियम तो एलआईसी की सभी पॉलिसी में देना पड़ता है, लेकिन ये एक लग्जरी प्लान है जो कि अमीर लोगों के लिए यानी कि रिच लोगों के लिए बनाया गया है। और दोस्तों इसमें हमें नॉर्मल पॉलिसी से कई सारे बेनिफिट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इस पॉलिसी को लेते ही आप करोड़पति बन जाओगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इसमें करोड़पति कैसे बन जाओगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस पॉलिसी की कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी की, तो उसमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 में हमें ये पॉलिसी 14 साल के लिए मिल जाती है। ऑप्शन 2 में 16 साल के लिए मिलती है। ऑप्शन 3 में 18 साल के लिए मिलती है। ऑप्शन 4 में 20 साल के लिए मिलती है। अगर आप 14 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हो, तो आपकी एज 18 साल से लेकर 55 साल तक के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 18 साल भी हो सकती है, 55 साल भी हो सकती है और उनके बीच में भी हो सकती है। ऑप्शन 2 में 18 साल से लेकर 51 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और ऑप्शन 3 में यानी कि 18 साल वाली पॉलिसी में आपकी एज 18 साल से लेके 48 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और ऑप्शन 4 यानी कि 20 साल वाले ऑप्शन में आपकी एज 18 साल से लेके 45 साल तक के बीच में होनी चाहिए। बात करें पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म की, इसका मतलब आपको कितने सालों तक इसमें पैसे देने हैं। तो 14 साल वाली पॉलिसी में आपको 10 साल तक पैसे देने हैं, 16 साल वाली पॉलिसी में आपको 12 साल तक पैसे देने हैं, 18 साल वाली पॉलिसी में आपको 14 साल तक पैसे देने हैं और 20 साल वाली पॉलिसी में आपको 16 साल तक पैसे देने हैं। बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि कितने रुपए का आपको इसमें बीमा मिल जाता है, तो इसमें आपको कम से कम 1 करोड़ का बीमा मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी रुपए का बीमा ले सकते हो। और इस पॉलिसी को लेते ही आप करोड़पति बन जाओगे, इसलिए मैंने आपको ये बात पिछली स्लाइड में बताई थी। क्योंकि जब ये पॉलिसी पूरी होगी तो आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें अमाउंट मिलने वाला है। और दोस्तों इस पॉलिसी में हमें गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाता है। गारंटीड एडिशन का मतलब होता है एलआईसी हमें कुछ पॉलिसीज में गारंटी दे देती है कि आपको मैच्योरिटी पे इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा और इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इससे कम तो नहीं मिलने वाला। तो इस वाली पॉलिसी में शुरू के 5 सालों में जो गारंटी दी गई है वो दी गई है 50 रुपए प्रति हजार। और बाकी के सालों में जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी तो उसमें जो गारंटी दी गई है वो दी गई है 55 रुपए प्रति हजार। ये क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसको आपको ज्यादा डीपली समझने की अभी जरूरत नहीं है। और अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आप एजेंट से सारी बातें पूछ सकते हैं, वो आपको सारी बातें क्लियरली डिटेल में समझा देंगे कि ये क्या होता है और आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इस पॉलिसी में हमें मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमें मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, जो कि हम नहीं करवाते, वो एलआईसी ही करवाती है। क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती है जिनमें मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, खास करके वो पॉलिसी जिनमें जो मिलने वाला अमाउंट होता है, मेच्योरिटी अमाउंट वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस पॉलिसी में कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट होगी। और ध्यान रखिएगा कि आपको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी ना हो, जैसे कि कैंसर या हार्ट अटैक जैसी बीमारी ना हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। और दोस्तों इस पॉलिसी में हमें मनी बैक भी मिल जाता है, जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कह सकते हैं। तो इस पॉलिसी को अगर आप 14 साल के लिए लेते हो तो आपको 10वें साल और 12वें साल 30% मिलेगा अपने सम एश्योर्ड का। और जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी यानी कि 14 साल बाद, तो आपको जो मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट है वो होगा आपका सम एश्योर्ड का 40% प्लस गारंटीड बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन। इसी तरीके से अगर आप 16 साल के लिए पॉलिसी लेते हो तो आपको 12वें साल और 14वें साल मिलेगा 35% आपके सम एश्योर्ड का और मैच्योरिटी पे 30% आपके सम एश्योर्ड का प्लस गारंटीड बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन। इसी तरीके से 18 साल में आपको जो 14वें साल और 16वें साल मिलेगा 40% अपने सम एश्योर्ड का और मैच्योरिटी पे 20% आपके सम एश्योर्ड का प्लस गारंटीड बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन। इसी तरीके से अगर आप 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो तो आपको 16वें साल और 18वें साल मिलेगा 45% आपके सम एश्योर्ड का और 20वें साल यानी कि मैच्योरिटी पर 10% आपके सम एश्योर्ड का प्लस गारंटीड बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन। और दोस्तों बात करें डेथ बेनिफिट की, अगर मान लीजिए पॉलिसी लेने के 5 साल के अंदर अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी कि अगर आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी थी, क्योंकि ये पॉलिसी आपको कम से कम 1 करोड़ की ही मिलती है, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। और अगर आपकी डेथ 5 साल बाद होती है पॉलिसी लेने के, तो आपको सम एश्योर्ड भी मिलेगा, गारंटीड एडिशन भी मिलेगा प्लस लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, कोई व्यक्ति है जिनका नाम रोहन है, उनकी उम्र 35 साल है और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का बीमा लिया है। और उन्होंने जो टर्म चूज करा है वो चूज करा है 20 साल वाला, तो उन्हें उस टर्म में 16 साल पैसे देने हैं। और दोस्तों बात करें प्रीमियम की, तो उसमें अगर वो 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो उनका जो प्रीमियम जाएगा पहले साल वो जाएगा 7,49,882 रुपए और बाकी के साल जाएगा 7,33,736 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका 1 साल का प्रीमियम 7 लाख और 8 लाख है। उसके बाद अगर वो पहले साल मंथली वाला मोड चूज करते हैं तो उनका पहले साल जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 63,745 रुपए
और बाकी के साल जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 62,373 रुपए। तो यहाँ पर आप इनका महीने का प्रीमियम देख रहे हैं। महीने का प्रीमियम लोगों का साल का प्रीमियम होता है, जो उनका ये महीने का जाएगा। और इसीलिए पॉलिसी जो है प्रीमियम पॉलिसी है और इसीलिए रिच लोगों के लिए ही है। और यहाँ पर आप बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो हमें 16वें साल और 18वें साल 45-45% मिल जाएगा हमारे सम एश्योर्ड का, यानी कि 1 करोड़ का 45%। तो हमें टोटल यहाँ पर 45-45 करके 90 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद आई मैच्योरिटी की बात, यानी कि 20 साल बाद। तो 20 साल बाद हमें मिलेगा 1,34,50,000 रुपए। तो टोटल हमें रिसीव हो गए 2,34,50,000 रुपए। और हमने टोटल दे कितने दिए, तो टोटल हमने यहाँ पर पे कर दिए 1,17,55,922 रुपए। दोस्तों ये अमाउंट जो मिलने वाला भी अमाउंट है और जो पे करा हुआ अमाउंट है, ये एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। हो सकता है ये अमाउंट जब आप पॉलिसी ले तो चेंज हो जाए। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलता है, इसमें हमें फ्री में फ्री में क्रिटिकल इलनेस राइडर मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो हमें नॉर्मल पॉलिसीज में ऐड करवाना पड़ता है, लेकिन ये बेनिफिट इस पॉलिसी में पहले से ऐड होकर आता है। इसमें 15 बीमारियां कवर होती है। इसका मतलब ये है, अगर आपको पॉलिसी लेने के बाद इनमें से कोई भी बीमारी होती है, तो आपके सम एश्योर्ड का 10% LIC खर्च करेगी आपकी बीमारी पर। आपके सम एश्योर्ड का 10% यानी कि आपका सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का 10% आपकी इन बीमारियों पे LIC खर्च करेगी, अगर ये बीमारी आपको पॉलिसी लेने के बाद हो जाती है तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। तो ये 15 बीमारियों के नाम है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो इन बीमारियों पे आपकी LIC जो है खर्च करेगी, और इसी वजह से जो है मेडिकल टेस्ट करती है LIC कि आपको ये बीमारी पहले से तो नहीं है। तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको इनमें से कोई बीमारी पहले ना हो। उसके बाद यहाँ पर एक ये ग्राफ सा दिया गया है कि मतलब किस जो हार्ट की बीमारी होती है और जो लंग की बीमारी है, ये कितने लोगों को होती है और इससे कितने लोग मर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है 24 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इस दिल की बीमारी से। लंग की बीमारी से हर साल 11,60,000 लोग मर जाते हैं। कैंसर से हर साल 5,56,000 लोग मर जाते हैं। और इनमें खर्चा कितना आता है लगभग लगभग, तो जो हार्ट की बीमारी है उसमें खर्चा आता है 3.5 लाख। जो लंग की बीमारी है उसमें जो खर्चा आता है लगभग ट्रीटमेंट का वो आता है 20 लाख। कैंसर की जो बीमारी है उसमें लगभग खर्चा आता है 10 लाख। इसी तरीके से लीवर की बीमारी, इसी तरीके से किडनी की। दोस्तों ये डेथ बेनिफिट टेबल है, यानी कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये एज दी गई है, यहाँ पर ये डेथ का अमाउंट दिया गया है। तो मान लीजिए अगर उनकी डेथ जो है 48 साल की उम्र में होती है, तो उन्हें मिलेगा 1,99,50,000 अगर उनकी नॉर्मल डेथ होती है। और अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उन्हें मिलेगा 2,99,50,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी में अमाउंट ज्यादा जा रहा है। हाई पॉलिसी है ये, हाई प्रीमियम वाली, इसलिए इसमें मिलने वाला अमाउंट भी हाई है। और आप शुरुआत में देख लीजिए, अगर उनकी 40 साल की उम्र में डेथ होती है तो नॉर्मल डेथ में 1,55,50,000 रुपए मिल रहे हैं, और एक्सीडेंटल डेथ में 2,55,50,000 रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल सभी पॉलिसीज में देखने को आपको मिल ही जाते हैं। जैसे कि लोन है, इस पॉलिसी में आप 2 साल बाद लोन ले सकते हो, 2 साल बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हो, 5 साल के अंदर अंदर इस पॉलिसी को वापस से कंटिन्यू करवा सकते हो। यानी कि अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है किसी कारणवश, आप प्रीमियम नहीं भर पाए हो, तो 5 साल के अंदर अंदर लेट फीस देकर आप इस पॉलिसी को वापस से चालू करवा सकते हो। फिर ग्रेस पीरियड, यानी कि आपको प्रीमियम भरने के लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो अगर आप मंथली या क्वार्टरली मोड चूज करते हो तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, और अगर आप हाफ ईयरली या ईयरली मोड चूज करते हो तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। और जो प्रीमियम में आप टैक्स देते हो, GST देते हो, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो अपने इनकम टैक्स में। और जो आपको रिटर्न मिलेगी, यानी कि आपको जो मेच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट मिलेगा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, आपको उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और राइडर, जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि क्रिटिकल इलनेस राइडर जिसके अंदर 15 बीमारियां कवर होती है, वो इसमें पहले से ही आपको फ्री में मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, पॉलिसी समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो भी आप जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे को जरूर प्रोत्साहन कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इस बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।